यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? जीवन व्यवहार में परिवर्तन, भौतिकवादी जीवन, बदलता हुआ सामाजिक स्थिरीकरण। तो ये तीनों भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है? भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? 1949, 1953, 1956, 1959। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था 1953 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता। तो ये उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव ये तीनों हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जातीय वर्ग में कौन सा गुण समान है? श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात सदस्यता, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों जातीय वर्ग में श्रेणी क्रम गुण जो है समान है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? M.N. श्रीनिवास ने, S.C. दुबे ने, B.R. चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों M.N. श्रीनिवास ने दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूर्वाग्रह होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार पूर्वाग्रह कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। तो मेरे प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? उच्च शिक्षा का अभाव, उच्च शिक्षा का अभाव, ठीक, ये भी समस्या है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, ये भी समस्या है। लैंगिक असमानता का या भेदभाव, ये भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जनजाति है, आंशिक समाज, ठीक है, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, संपूर्ण समाज। तो मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण समाज, जनजाति है एक, संपूर्ण समाज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद। तो राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ तक 10 बहुविकल्पीय कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक है। तो 11 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरोपित पहचान क्या है? आरोपित पहचान वह प्रक्रिया है जिसमें समाज या अन्य लोग किसी व्यक्ति या समूह को एक विशेष पहचान, लेबल या विशेषता से जोड़ते हैं, भले ही वह निर्धारित ना हो। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर वह औसत संख्या है जो दर्शाती है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि या गिरावट प्रभावित होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर विवाह को समझाइए। तो अंतर विवाह वह विवाह है जिसमें पति पत्नी अलग जाति, धर्म या सामाजिक समूह से होते हैं, जो सामाजिक समरसता, विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भूमंडलीकृत को परिभाषित करें। भूमंडलीकृत वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और नीतियां आपस में जुड़ती हैं, जिससे व्यापार, संचार, तकनीकी और संसाधनों का वैश्विक आदान प्रदान बढ़ता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने की थी।
ताकि जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और महिलाओं तथा शूद्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा सके। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय लोगों का एक समूह है जो साझा हितों, संस्कृति, भाषा, भूगोल या पहचान के आधार पर जुड़ा होता है और पारस्परिक सहयोग व संबंध विकसित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है, प्रक्षेपण पद्धति क्या है? प्रक्षेपण पद्धति एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्तियों की आंतरिक भावनाएं, इच्छाएं और व्यक्तित्व लक्षण अस्पष्ट उत्तेजनाओं या स्थितियों पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो नगरीकरण से यातायात जाम, प्रदूषण, बेरोजगारी, झुग्गी झोपड़ी विस्तार, जल संकट, अपराध वृद्धि और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो जीवन गुणवत्ता प्रभावित करती हैं। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कानून और न्याय में क्या अंतर है? तो कानून सरकार द्वारा स्थापित नियमों का समूह है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि न्याय नैतिकता और निष्पक्षता पर आधारित सही और गलत का निर्णय है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? संदर्भ समूह वह सामाजिक समूह है जिससे व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार और मूल्यों की तुलना करता है, जिससे उसकी सामाजिक पहचान, निर्णय और आकांक्षाएं प्रभावित होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। हित प्रतिस्पर्धा विभिन्न समूह या व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों को दर्शाती हैं, जिससे समाज में संघर्ष और समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। संविधान नागरिक अधिकारों, न्याय और समानता को सुनिश्चित कर हितों का संतुलन स्थापित करता है। सामाजिक परिवर्तन कानूनों और नीतियों के माध्यम से असमानताओं को दूर कर प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद है 22 नंबर। क्या कह रहा है? भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार कृषि विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इससे जमींदारी तथा प्रथा समाप्त हुई, किसानों को भूमि स्वामित्व मिला और उत्पादकता बढ़ी। भूमि सुधार ने भूमिहीन किसानों को अधिकार देकर गरीबी कम की, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर है, अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर किस प्रकार से नियंत्रित किया? अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, सेंसरशिप, लाइसेंसिंग नियमों और अखबारों पर प्रतिबंध के जरिए नियंत्रण रखा। उन्होंने राष्ट्रवादी अखबारों को दबाने, संपादकों को दंडित करने और स्वतंत्र विचारों के प्रसार को रोकने के लिए कठोर नीतियां लागू की, जिससे प्रेस स्वतंत्रता बाधित हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है। क्या कह रहा है? सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक सुधार आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों में सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने नए कानूनों, शिक्षा प्रसार और समानता को बढ़ावा देकर समाज में प्रगतिशील बदलाव लाए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान, मौलिक अधिकार और विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के संतुलन पर आधारित है। यह जनता की भागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इसके लिए लेकिन इसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और धन बल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है। क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है, अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा का विवेचन कीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित हैं। संविधान के तहत उन्हें समान अवसर और आरक्षण प्रदान किया गया ताकि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़े। मंडल आयोग 1980 ने ओबीसी की पहचान कर सामाजिक न्याय को मजबूत किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 27 नंबर क्या कह रहा है? बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बताइए। तो यहाँ पर इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है। और अथवा करके, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद है 28 नंबर। क्या कह रहा है? भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है?
सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए। उत्तर अथवा करके दिया हुआ है। भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।